तो यहाँ हमारी सेहरी का टाइम हो गया था। सेहरी कर बस सेहरी का टाइम क्या हो गया था, हमने बस सेहरी कर ली थी और नमाज़ का टाइम हो चुका था। तो मैंने सोचा उससे पहले आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और ये बताया था कि 9 और 10 का रोज़ा ही रखते हैं। बहुत से लोग हैं ना 9 का रोज़ा रखते हैं, बहुत से लोग 10 का रोज़ा रखते हैं, पर ये 2 रोज़ा रखे जाते हैं, एक रोज़ा नहीं रखा जाता है। तो आप लोग हाय माय यूट्यूब फैमिली, मैं आपसे थोड़ी सी कुछ बात शेयर करना चाहती थी कि हमारे मतलब मुसलमानों में थोड़ी सी मतलब या ना समझी या थोड़ी ये कह सकते हैं कि दीन की थोड़ी कमी है हम लोगों में। तो हम लोगों को पता नहीं होता कि हम लोग सिर्फ क्या में मुहर्रम का एक रोज़ा रखते हैं, जबकि मुहर्रम के 2 रोज़े रखे जाते हैं, 9 और 10 का। अभी तक मैं जितने बयान सुने हैं मौलाना ने बताया है उसके अकॉर्डिंग हमें 2 रोज़े रखने चाहिए। तो कोई भी ये मिस्टेक ना करे कि हम 1 या 2 रोज़े रखें, मतलब एक रोज़ा रखें। बहुत से लोग 9 का और बहुत से लोग 10 का रोज़ा रखते हैं। तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि आप 9 और 10 का रोज़ा ही होता है, तो आप लोग ध्यान रखें। और अगली बार से अगले साल इंशाअल्लाह जिन लोगों से गलती हो गई है अल्लाह से तौबा करके नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखें और औरों को भी ये बात बताएं कि 9 और 10 का रोज़ा होता है। क्योंकि बहुत से लोग एक रोज़ा रख के वो सोचते हैं कि हमने मुहर्रम का एक रोज़ा रख लिया वही ठीक है, 9 का या फिर 10 का। तो अगर मेरी कोई गलती तो आप मुझे ही बताइएगा, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो कमेंट करिएगा। तो चले मैं चलती हूँ फजर की नमाज़ पढ़ने, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। नमाज़ पढ़ ली है, हमने सेहरी कर लिए। तो मैंने सोचा आपको नमाज़ पढ़ने से पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये रोज़े हम पे फ़र्ज़ नहीं है, ये रोज़े नफीली रोज़े होते हैं। अगर आप रखोगे तो सवाब है और अगर आप नहीं रखोगे तो कोई गुनाह नहीं है। पर हाँ, आप एहतियात ये बरतें कि ये 2 ही रोज़े रखे जाते हैं, बिकॉज़ एक रोज़ा यहूद रखते हैं और 2 रोज़े सुन्नी रखते हैं। और अगर कन्फर्म कर लें आप मौलाना से तो अच्छा रहे। मैं जिसे बोल रही थी कि 9-10 का रोज़ा रखना चाहिए, बट 10-11 का भी रख सकते हैं आप। मतलब ज़्यादा मौलाना कहते हैं बेहतर ये रहेगा कि हम यहूदियों से थोड़ा हमें अलग होना होता है, हमें उनकी चीज़ को फॉलो नहीं करना होता है। तो थोड़ा अलग होने के लिए इस वजह से 9-10 का रोज़ा बोलते हैं, 10-11 का। तो अगर आप लोग 9-10 का रखेंगे तो बेहतर अच्छा है, और 10-11 का भी रखोगे तो भी वो भी सही है। बट आप कोशिश करेंगे आप 9-10 का रोज़ा रखें, और हम ना रख पाए 9 का रोज़ा तो 10 और 11 का रोज़ा आप रख सकते हो। अभी तक जितने भी बयान आए हैं मौलाना के उन लोगों ने यही बोला है। पर बेहतर ये रहेगा आप अपने मस्जिद के इमाम या मौलाना मुफ्ती से किसी से पता करें अच्छे से, और इस बात की नॉलेज ज़रूर लें, क्योंकि हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि हमारे हर तरह के फ़िरके हैं, तो इसी वजह से हमें पता होना चाहिए, मौलाना से थोड़ा पूछ लेना चाहिए, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। कोई गलती हो जाए तो हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें उस चीज़ की। तो ये हलीम हमारे यहाँ बाहर बनी थी, तो ये वही आई थी ऊपर से ना चाची के यहाँ से। हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं जल्दी वाले दही बड़े, बूंदी वाले जो बनते हैं पाकिस्तान में। तो हम चीनी ना यूज़ करते हुए हम शहद यूज़ करेंगे अपनी दही के लिए, उसे मीठा करने के लिए। तो हमने ले लिया 1 चम्मच शहद अपनी दही के अंदर थोड़ी सी, और इसे फेंट लेंगे। फिर आपको दिखाते हैं ये मिक्स करके, रोज़े का टाइम होते जा रहा है और मुझे काफ़ी लेट हो रहा है। ये हमारे जो हमने शहद डाला दही के अंदर ये मिक्स हो चुका है। जब जल्दी जल्दी काम करना हो ना और हेल्दी खाना ही बनाना हो तो आप चीनी की जगह ना हनी यूज़ कर लो, जल्दी मेल्ट भी होता है और काम भी जल्दी होता है। तो अब हम बूंदी के अंदर डाल देंगे दही को अच्छे से, डाल देंगे इसके अंदर सॉल्ट, ग्रीन चटनी जो हमने बाजार से मंगाई, रेडी में प्याज भी कैसे, हरी मिर्ची और इमली की चटनी गार्निशिंग के लिए, ताकि इसका लुक अच्छा। और तैयार है हमारे दही बड़े जो हम रोज़ा खोल के खाएंगे। वैसे आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हो, बट टमाटर काटने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो बस अभी ऐसे ही ठीक है। बाद में देख लेंगे रोज़े के बाद टमाटर डालना ही डालना। तो हमारी इफ्तारी की तैयारी हो चुकी है कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आज पाकिस्तानी दही बड़े बनाए हैं, जैसे पाकिस्तानी बूंदी के दही बड़े बनते हैं, और समोसा पकौड़े हमारे बाज़ार से आए हैं, और थोड़ा सा हमने कचरी तल ली है, और हमने तुखमीरा का शरबत बनाया है हर्शीज़ वाला, और ये हमारा प्लम का शरबत है जो कि मैं रेसिपीज़ की ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। इसका हम शरबत बनाएंगे, बस हम मॉकटेल बनाएंगे पर रोज़े के बाद। बट हाँ, 10 मिनट हमने रख दिया है, और सोडा हमने ठंडा होने के लिए फ्री कर दिया है। मैं फ्रूट्स कट कर लिए अपने लिए।
तो यहाँ इफ्तार का टाइम होता जा रहा था, टाइम बहुत कम था बट मुझे शूट भी करना था, आप लोगों को दिखाना भी था कि मैं ये इफ्तारी तैयारी करी थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। और दस्तरखान आप लोग जानते ही हो कि मुसलमानों के घर में दस्तरखान कितना अच्छा लगता है। और मुझे दस्तरखान में चाहे थोड़े थोड़े फ्रूट्स हो बट हर तरह के फ्रूट्स अच्छे लगते हैं कि जब रोज़ा खोलो तो आपका जो दस्तरखान हो कलरफुल हो। तो बस थोड़ी सी मेहनत करी थी मैंने और थोड़ा सा बाज़ार से मंगाया था सामान, और उसके बाद आप देख ही सकते हो कितना अच्छा रिजल्ट आया है। और जल्दी जल्दी में काम तो ऐसे ही होता है। बट हाँ, जो मैंने आपसे दही बड़े वाली रेसिपी शेयर करी है, ये जो पाकिस्तान में दही बड़े बनते हैं जल्दी वाले होते हैं और 2 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं, तो ये आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत मज़े के होते हैं। और यहाँ मेरी बहन ने खीर बनाई थी तो मैंने वो भी दस्तरखान पे रख दी थी, पहले फ्रिज में रख के भूल गई थी और मैं हलीम रखना भी भूल गई थी, तो हलीम तो मैं रख ही नहीं पाई, मेरे याद ही नहीं रहा, तो हलीम ही सोई दलीम। तो और ये जो खीर है मेरी बहन ने बनाई थी तो मैंने दस्तरखान पे जल्दी से रखी क्योंकि तो दस्तरखान पे होना चाहिए। फिर उसके बाद अजान हो गई थी, रोज़ा खोल के नमाज़ पढ़ने लगे और फिर उसके बाद मुझे चाहिए थी चाय। तो बस फिर उसके बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देगी आ गई थी, तो हमारे जो घर में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारी पूरी बिल्डिंग में, आस पड़ोस में सब जगह हमारे मुहर्रम में बिरयानी और हलीम बनती है, दोपहर में हलीम बनती है और रात में मतलब मगरिब के बाद फिर बिरयानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब जगह। तो ये वही चल रहा था, माशाल्लाह देर आ गई थी तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों ने कैप्चर कर लिया। अल्लाह की राह में जितना खर्च करें उतना अच्छा है, तो कहते हैं ना आप जितना अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह आपको उतना देगा, पर लालच से नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करें। ये ना सोचेंगे कि राह में हम अल्लाह की राह में खर्च करें तो अल्लाह ताला हमें इतना देंगे, तो ये नीयत रख के कभी नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अगर अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करेंगे। तो बस ये थोड़ी सी मेरी वो थी, बोलना था मुझे तो मैंने बोल दिया। अगर कुछ किसी को बुरा ना लगे, अगर कुछ किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, क्योंकि अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि लोग किस बात को बुरा मान जाएं। खैर जो भी है, तो यहाँ जो बिरयानी बनी थी आप वो देख ही सकते हो भाई, बहुत लजीज बिरयानी बनी थी। और कभी कभी बिरयानी इतनी अच्छी बन जाती है ना मार्केट की तो कि मज़ा ही आ जाता है। बट मुझे वैसे घर की बिरयानी पसंद है, पर्सनली मुझे घर का खाना बहुत पसंद है, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में बाहर खाना इतना ज़्यादा बनता है ना कि हमारा बाहर खाना खाने दिल ही नहीं करता देखो का, हमें घर का खाना ही अच्छा लगता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चाचा बाहर बहुत ज़्यादा खाना बनाते हैं ये रियली जो जानते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि हमारे घर में बाहर बहुत ज़्यादा खाना बनता है। ये मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल ना समझें कि आप मैं शो ऑफ कर रही हूँ, और कोई ऐसे कमेंट भी ना करे कि शो ऑफ करा जा रहा है। तो एक नॉर्मल सबके घर का एक माहौल होता है, एक इन्वायरमेंट होता है, वो डिस्कस करता है, बस मैं आपसे वही डिस्कस कर रही हूँ, वही बता रही हूँ। ये हमारे घर में हेल्पर है, काफ़ी पुराने, मतलब हमारे बचपन से क्या अपनी बचपन से हमारे काम कर रहे हैं, तो बस थोड़ा उनसे हम थोड़ा कर रहे थे, कुछ पूछ रही थी मैं शायद इनसे यहाँ पर, मेरी याद नहीं हुई क्या पूछ रही थी। फिर ये उसके बाद घर की बिरयानी निकल रही थी, देख खाली करी जा रही थी क्योंकि सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया था। अब जो घर का खाना है वो निकाला जा रहा था सारा, और उसके बाद बस सब डिस्ट्रीब्यूट करके और हम लोग बैठ गए थे। क्या बना रही हूँ मैं, अच्छा रायता था, मेरी बहन शूट कर रही थी कि नहीं आप ही तुम ये भी डालना। तो हम सब दस्तरखान पे बैठ चुके हैं, सारी बहनें चाचियाँ सब, तो बस ये वही चल रहा है। और यहाँ पे आतंक मचने वाला है क्योंकि जब हम सब साथ में बैठते हैं तो हम सलीके से तो खा ही नहीं सकते, और ये जिनके बहुत सारे कजन्स होंगे तो उन लोगों को ये बात पता ही होगी कि जब वो सब साथ में खाना खाते हैं तो इसी तरह खाना खाते हैं और इसी तरह मज़ा आता है, और शायद बचपन में दोबारा वापस चले जाते हैं। ये लगता ही नहीं है कि हम बड़े हो गए, जैसे कि आप देख ही सकते हो ये ड्रामे चालू हो जाते हैं, पर इन्हीं में मजा है और इसमें ही मजा आता है। यही देखो लाइफ का एंजॉयमेंट है एक तरह से। क्लिप्स थी मेरे मोबाइल में जो रात में ताज़े निकले थे, इसको मैंने क्लिप ऐड कर दी, तो वो मैंने ऐड कर दी पीछे में, जिसमें ताज़े निकलते हैं ताज़े रात में और सुबह में, रात में तैयार होते हैं और सुबह में फिर इस तरह से सब जगह दिखाया जाता है इनको, और सब जगह पानी शरबत वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो ये वही है दिल्ली गेट का, जामा मस्जिद का, ये सब मतलब ताज़ियों का दिखाया। मैंने थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं, तो देख ही सकते हैं आप कि किस तरह से ताज़ियों की रौनक होती है दोपहर में। और ये शायद 12 साढ़े 12 1 बजे तक यहाँ से ले जाते हैं इन्हें करबला। तो बस इसी में थोड़ी थोड़ी सी मैंने क्लिप्स ऐड कर दी हैं ताकि आप लोगों को भी दिख जाए कि दिल्ली 6 में किस तरह के ताज़िए निकलते हैं, किस तरह से रौनक होती है और किस तरह की सिक्योरिटी होती है। पुलिस वाले काफ़ी वो करते हैं, हेल्प करते हैं, मतलब कि लड़ाई झगड़ा ना हो और बैलेंस में सब चीज़ें रहें, तो इसमें इनका भी काफ़ी अच्छा रोल होता है। चलें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को अपना बहुत सारा प्यार दें।
हाँ, ये मैं बहुत लेट व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हल्कसी आती है वॉइस ओवर करने में, और मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ क्या वॉइस ओवर करूँ, और फिर बहुत सोच कर फिर मुझे याद आता है कि हाँ मुझे वॉइस ओवर करना है। तो बस ये वही वॉइस ओवर मैं अब कर रही हूँ। इतना लेट, मैं बहुत लेट लतीफ़ हूँ, आई नो, पर मैं कोशिश करूँगी कि आइंदे से कोई भी व्लॉग मैं टाइम पे डालूँ। मैं बहुत टाइम बाद डाल रही हूँ 10 मुहर्रम का व्लॉग, तो कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करके देख लेना। सबके तो आपने देख ही लिए होंगे 10 मुहर्रम पे, तो आज अब मेरा व्लॉग देख लेना थोड़े टाइम बाद, इतना तो चलता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह याद, इंशाल्लाह टाइम टू टाइम। बट देखें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा प्यार दें, और मेरी वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी एक क्लिप और ऐड करी थी कि यहाँ पे जिस तरह जामा मस्जिद पे सब जगह, मतलब सब जगह 9 और 10 मुहर्रम पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खाना पीना, तो ये मैंने ऐड कर दी थी, ये भी आप देख सकते हो, कोई बात नहीं, चलता है। तो अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपना बहुत सारा प्यार दें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि मैं और क्या क्या आपको वीडियो शेयर कर सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। और जो मेरी रेसिपीज़ वीडियोस हैं वो भी मैं अपडेट करती रहती हूँ, तो वो तो आप शॉर्ट्स में देख ही सकते हो। फिर रात में मेरे भाई ये ले आए थे चाउमीन, जो कि मुझे लग रहा था शायद उन्होंने खा कर रखी है, तो मैंने इसमें वही बोल रही थी, तो इसलिए मैंने वो वॉइस अपनी कट करके दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ चाउमीन थी, नूडल्स बोल सकते हैं, चाउमीन तो मुझे चिकन वाली ही लगती है, चाउमीन असली चाउमीन वही होती है, और जो इसमें चिकन नहीं होता वो मुझे नूडल्स ही लगते हैं। तो यहाँ मैं और मेरा छोटा भाई जो था, हम दोनों एंजॉय कर रहे थे। ये 10 मुहर्रम की ही वीडियो है। पहले लोगों को झूठ बोलने में ना शर्म आती थी और बुखार चढ़ जाया करता था, अब ऐसे बेशर्म हो जाना बैठे रहते हैं। और ये यूट्यूब की वीडियो बनने की अपलोड हो गई तो मुझसे मत कहना, बोलने से सोच चाहिए। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सुबह काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, और माशाल्लाह बारिश, और बारिश तो बहुत अच्छी हो रही थी। अच्छा, जो मैं इसमें इमोजी लगाया, इससे पहले वाली जो आई क्लिप है वो मैंने इमोजी इसलिए लगाया था क्योंकि मेरे भाई ने मना करा था कि आप इधर डालना मत, बट वो एक छोटी सी नोक-झोंक होती है बहन भाइयों के साथ, तो वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसलिए अपलोड कर दिया, बट इमोजी लगा दिया ताकि देखो उसकी बात भी ना कटे। तो यहाँ मैं चाय में आई थी बिकॉज मुझे चाय की क्रेविंग हो रही थी, जहाँ बारिश होती है मुझे वहाँ चाय की क्रेविंग हो जाती है बस। तो ये मैं आपको व्यू दिखा रही थी अपने घर का, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा घर नवाजा है हमें, और बहुत अच्छी जगह हमारा घर है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब बारिश होती है कोई भी मौसम हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो यहाँ मेरे कुछ पार्सल आए हुए थे जो मैंने मीशो से ऑर्डर करे थे वसंत के लिए, मतलब जो बरसातें होती हैं, इसमें फेस्टिवल होते हैं, और रक्षाबंधन भाई दूज के लिए, तो मैं ये वही ड्रेसेस आपको दिखा रही हूँ। इसकी वीडियोस मैं डाल चुकी अपने शॉर्ट्स में, और इसका फुल व्लॉग भी जल्दी ही आने वाला है। बस अल्लाह मुझे हिदायत दे कि मैं जल्दी व्लॉग अपलोड कर सकूँ। तो ये मैं मीशो से जो मैंने सूट मंगाया था मैं आपको वही दिखा रही हूँ। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई थी, डिज़ाइन एंड प्रिंट, मतलब सिर्फ प्रिंट नहीं है, सॉरी, इसमें वर्क हुआ है धागे का, वो काफ़ी अच्छा वर्क हुआ है। तो ये मैं 3-4 ड्रेसेस मंगाई थी, और भी अभी आनी बाकी हैं, जैसे जैसे वो आएंगी मैं आपको दिखाऊंगी। कॉर्ड सेट मंगाए मैंने, सूट्स मंगाए हैं, तो ये सभी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। इस बार मीशो से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं हुआ, कोई मुझे मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मीशो ने कमाल कर दिया पैकेजिंग में, हर चीज़ में, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनता जा रहा है मीशो। मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन सबको फेल कर रहा है, ट्रेंडिंग में मीशो है इस टाइम, बिकॉज इसकी जो क्वालिटी है ना वो 10 on 10 है। तो आप देख ही सकते हो इसकी स्लीव्स में कितनी अच्छी डिटेलिंग दे रखी है थ्रेड वर्क के साथ, और डिजाइनिंग अगर मार्केट में हम लेने जाते हैं तो आप लोग जानती हो कि मार्केट में कितनी एक्सपेंसिव चीज़ें हो जाती है, मीशो में थोड़ा हमें रिजनेबल रेट्स पे मिल जाता है हमारे मर्जी अकॉर्डिंग। और ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि पहनने के बाद, वियर करने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा था ना, मतलब बेहद खूबसूरत लग रहा था। इसका कंफर्ट, इसका लाइट वेट, मतलब पहनने के बाद ना इसके कपड़े में वेट भी नहीं था, जिस तरह से थोड़ा हमें कपड़ा कोई से लगता है बहुत हैवी है इस तरह से, बट नहीं, ये बहुत लाइट वेटेड था, बहुत स्टाइलिश और बहुत अच्छा था। अगर आप ये लोग लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, बिकॉज फैब्रिक, डिज़ाइन, वर्क, हर चीज़ बढ़िया है। सेकंड ड्रेस मैंने मंगाई थी ब्लैक कलर की, ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मंगाने के लिए, बट मैं सोची मंगाऊँ नहीं मंगाऊँ, पता नहीं कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि इस पर जो वर्क हुआ है ना थोड़ा ना वो मल्टी कलर में मुझे पसंद नहीं है, बट मैंने फिर भी अब मंगा लिया। बट
मंगाने के बाद तो ये मुझे अच्छा लगा ही, और पहनने के बाद तो बहुत 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 अच्छा ही लगा है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज बहुत कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसकी पैंट में फुल अस्तर था, कमीज में भी, और ये जॉर्जेट फैब्रिक, इससे पहले वाला था वो रियॉन फैब्रिक था। तो फुल स्लीव्स में इसमें थ्रेड वर्क हुआ हुआ है, इसे हम कश्मीरी वर्क भी बोल सकते हैं। और जिनको नहीं पता कश्मीरी वर्क क्या होता है तो आप उस गूगल पे सर्च कर लेना, आपको पता चल जाए कश्मीरी वर्क कैसे होता है। तो इस जॉर्जेट की कुर्ती पे कश्मीरी वर्क हुआ हुआ है। इसकी पूरी कमीज पे अस्तर लगा हुआ है, स्लीव्स पे अस्तर नहीं है, पैंट में पूरी अस्तर लगा हुआ है, 2 पीस आता है। अगर आपको मेरी वीडियो